हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस बाय विवेक पाल। बेटा, आपकी इकाई जो चल रही थी वो स्थिर वैद्युत की, और उसका जो लेसन चल रहा था ये तीसरा लेसन वैद्युत विभव का चौथा भाग हम आज देखेंगे। ठीक बेटा, ध्यान से देखेंगे। इसकी पहली हेडिंग हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? तो बेटा ये बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ईवी वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक वोल्ट विभव के द्वारा अर्जित की जाती है। मतलब एक वोल्ट विभव से किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो ऊर्जा अर्जित की जाती है वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमारा आवेश, कूलम आवेश होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्या होती है? ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पुनः एक बार डिफिनीशन। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक वोल्ट विभवांतर से अर्जित की जाती है, या एक वोल्ट विभवांतर के द्वारा अर्जित होती है, तो वह ऊर्जा ही हमारी क्या कहलाती है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारी ऊर्जा है। बेटा, अगली हेडिंग देखेंगे हम, विद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। बेटा, वैद्युत विभव तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे विभवांतर पढ़ेंगे। ठीक बेटा, वैद्युत विभवांतर बताया जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य एवं उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर। बेटा, इस बिंदु का विभव V1 या VA मान सकते हैं, इस बिंदु का विभव VB मान सकते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाता है VA माइनस VB इक्वल टू W/Q, Q0। ये हमारा बेटा वैद्युत विभवांतर का फार्मूला होता है। अगर मान लेते हैं VB का मान अधिक है तो VB माइनस VA लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? VB माइनस VA इक्वल टू W/Q0। ये फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें मतलब जिस बिंदु का विभव अधिक होता है वो पहले, और जो छोटा होता है वो घटाया जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा? वैद्युत विभवांतर हुआ। क्या हुआ? वैद्युत विभवांतर। बेटा, अगला प्रश्न है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं तथा इसकी उपपत्ति कीजिए, तथा इसके सूत्र का निगमन कीजिए। ये प्रश्न है हमारा। बेटा, कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं तथा इसके सूत्र का निगमन कीजिए। बेटा, पहली हेडिंग हम डाल लेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ध्यान से समझिए। बेटा, ये बताया जाता है दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को, एक ये आवेश है, एक ये, दो आवेश हो या 3 आवेश, 4 आवेश को कुछ भी लिए जा सकते हैं। 2 आवेश हो सकते हैं या 2 से अधिक, 2 से कम नहीं होंगे। 2 या 2 से
अधिक बिंदु आवेशों को, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को एक दूसरे के पास लाने अथवा एक दूसरे से दूर ले जाने में कृत कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल यू से। तो बेटा ध्यान से, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है W/U। क्या होता है? W बराबर U। W बराबर U। इसकी थ्योरी डिफिनीशन एक बार ध्यान से, किन्हीं दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को एक दूसरे के पास, मतलब चारों को एक साथ या दो को एक साथ या तीन को एक साथ, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को एक दूसरे के पास लाने अथवा एक दूसरे से दूर ले जाने में बेटा या तो पास लाएंगे या तो दूर ले जाएंगे, तो इनको ये घटना करने में हमें कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने अथवा एक दूसरे से दूर ले जाने में कृत कार्य होता है, अथवा एक दूसरे से दूर ले जाने में कृत कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, W बराबर U। बेटा इसके सूत्र का निगमन ध्यान से देखते हैं। निष्पत्ति डाल देंगे या उपपत्ति ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं दो बिंदु आवेश हैं, एक पहला और ये दूसरा। इस बिंदु आवेश को कहीं से लाया गया? अनंत से लाएंगे तो ये हमारा बिंदु आवेश A है, ये B है। इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है। ये एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखे गए। एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो बेटा अब इनको एक दूसरे के पास ले जाने अथवा एक दूसरे से दूर ले जाने में जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसके लिए फार्मूला ध्यान से देखते हैं। बेटा इसकी थ्योरी लिख देंगे कि माना एक निकाय AB है जो K परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? K परावैद्युतांक। माना एक निकाय AB जो K परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है या दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर बना है। अतः Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव बेटा बिंदु आवेश के कारण विभव जो होता है वो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के परावैद्युतांक माध्यम में तो K इंटू Q1 जहाँ से लिया जाता है वहाँ का आवेश, तो Q1 जहाँ तक निकाला जाता है वहाँ के बीच की दूरी, तो R। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q1/R। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बना। इसके बाद लिखेंगे बेटा तथा आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में कृत कार्य क्या होगा? ध्यान से देखेंगे बेटा। W बराबर Q2 इंटू V। किसको लाया गया? Q2 आवेश को अनंत से। जिस आवेश को लाया जाएगा वो आवेश इंटू V, क्योंकि बेटा हम जानते हैं चूंकि विभव V बराबर होता है W/Q। तो जो आवेश लिया जाता है तो वो आवेश, तो यहाँ पे आवेश किस आवेश को लाया जा रहा है? अनंत से Q2 को। तो इसलिए Q के स्थान पर Q2 रखा गया है। तो Q का इधर गुणा होगा तो W बराबर V इंटू Q फार्मूला बन जाता है। तो Q के स्थान पर Q2 रखा जाएगा। ठीक, तो W बराबर Q2 इंटू V लिख देंगे समीकरण 1 से।
W बराबर Q2 का गुणा होगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R। ये हमारा बेटा कार्य निकल के आया है। क्या निकल के आया है? कार्य। लिख देंगे अतः हम जानते हैं, अतः हम जानते हैं, या लिख सकते हैं चूंकि बिंदु आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में कृत कार्य ही स्थिति जुड़ जाए, कृत कार्य ही स्थिति जुड़ जाए। या लिख देंगे अतः हम जानते हैं, जानते क्या है बेटा? W बराबर U। क्या जानते हैं? W बराबर U। तो जो W के लिए फार्मूला निकल के आया है वही U के लिए हो जाएगा। तो U बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R। क्या निकलेगा? Q1 Q2 अपान R। ये हमारी किन्हीं दो बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला है। बेटा अगर निर्वात अथवा वायु की बात की जाए तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तब फार्मूला बन जाएगा U बराबर 1/4πε0 K के स्थान पर 1 इंटू Q1 Q2 अपान R। Q1 Q2 अपान R। ये फार्मूला आ जाएगा किसके लिए? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस भाग का लास्ट प्रश्न है। बेटा अगला प्रश्न हमारा होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर कृत कार्य के लिए सूत्र की स्थापना। बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर, पहले लेसन में घुमाने पर उत्पन्न बल युग्म का गुण पूछा गया था, और यहाँ पे हमारा क्या पूछा जा रहा है? कृत कार्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बेटा? कृत कार्य। ध्यान से देखेंगे हम कार्य के लिए फार्मूला कैसे निकाला जाएगा। बेटा इसका फिगर पहले बनाएंगे हम। एक समान वैद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र ये लिया गया, ठीक। अब इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाए, ये एक हमने क्या रखा? ये एक AB वैद्युत द्विध्रुव है। A डैश B डैश मान लेते हैं ये हमारा, और इसकी ये ये इसकी साम्य स्थिति AB
और इसकी लंबविक दूरियां जब इस तरह लंब डाला जाएगा तो ये यहाँ पे एक बिंदु डिनोट होगा, यहाँ पे एक बिंदु, इस तरह गोले के आकार का घूमेगा। ठीक, तो इस तरह घूम के जाएगा। तो यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु, इसकी सामने स्थिति ए बी है। ये बिंदु हमारा सी है और ये बिंदु क्या है, डी है। क्या है, बिंदु सी और ये बिंदु डी। इसको बेटा ध्यान से देखेंगे। ये बिंदु ए पर जो है, ए डैश पर प्लस क्यू कूलम का आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू कूलम का आवेश। इस सिरे पर लगने वाला जो बल है वो क्यू ई, माइनस क्यू ई उत्पन्न होगा माइनस आवेश के कारण, लेकिन ये बल लिया हमेशा प्लस का जाता है। इस सिरे के द्वारा उत्पन्न बल प्लस का क्यू ई, क्या होगा, प्लस का क्यू ई। ये इसका फिगर है, ध्यान से देखेंगे। इसकी थ्योरी लिखेंगे। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जो एक स्थिर वैद्युतांक या जो एक के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। सीधे लिख सकते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई जो के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, जो के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। इस पर या इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव या एक वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है जिसकी साम्य स्थिति ए बी है। क्या है, जिसकी साम्य स्थिति ए बी है। जब इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर स्थिति ए डैश बी डैश पर लाया जाता है, जब इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर स्थिति ए डैश बी डैश तक लाया जाता है या ए डैश बी डैश पर लाया जाता है, तो इसके ए डैश पर प्लस क्यू आवेश होने के कारण इसके सिरे पर लगने वाला बल क्यू ई तथा बी डैश सिरे पर माइनस क्यू आवेश होने के कारण इस सिरे पर लगने वाला बल माइनस क्यू ई है। क्या है, माइनस क्यू ई उत्पन्न हो जाता है। फिर लिखेंगे तब, ध्यान से देखेंगे बेटा, तब प्लस क्यू सिरे पर कृत कार्य W1 इक्वल टू, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, ये फार्मूला होता है। तो W1 इक्वल टू बल क्यू ई इंटू विस्थापन। बेटा इस बी डैश के द्वारा विस्थापन, ध्यान से समझेंगे, विस्थापन क्या है, बी और डी, ये विस्थापन हो रहा है। इस सिरे पर जब बल लगता है तो ये यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन ये तेज़ी से घूमता है तो ऐसा लगता है डी से निकल के जा रहा है। कहाँ से निकल के जा रहा है, कितना विस्थापित हो रहा है, बी डी, कितना विस्थापित हो रहा है, बी इंटू डी। क्लियर, ये हमारा बेटा W1 आया, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर लिखेंगे तथा माइनस क्यू सिरे पर कृत कार्य W2 इक्वल टू, इस सिरे पर भी लगने वाला बल क्यू ई है। बेटा ये माइनस नहीं लिया जाएगा, ठीक, तो इसलिए प्लस क्यू ई, बल हमारा पॉजिटिव होता है, तो क्यू ई इंटू इसमें विस्थापन क्या होना चाहिए, ये ए सी, क्या विस्थापन है, ए सी। क्लियर बेटा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड। लिख देंगे कुल कार्य, तब कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, W1 बराबर W1 प्लस W2। बेटा समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से W1 W2 के मान रखे जाएंगे, तो W बराबर W1 का मान क्यू ई इंटू बी डी विस्थापन प्लस W2 का मान क्यू ई इंटू ए सी विस्थापन। क्लियर बेटा,
इसके बाद इसमें दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, क्यू ई, क्या मिल रहा है कॉमन, क्यू ई। तो ये हो जाएगा बी डी प्लस ए सी, बी डी प्लस ए सी। अब बेटा लिखेंगे चूंकि अभिलंबवत ये वैद्युत द्विध्रुव या चूंकि वैद्युत द्विध्रुव के अभिलंबवत घूर्णन के कारण विस्थापन ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। क्लियर। जब ए सी बराबर बी डी तो जहाँ पे ए सी है वहाँ पे बी डी रख सकते हैं, या जहाँ बी डी है वहाँ ए सी, एक रूप में बना लें। तो क्यू ई कोष्ठ में बी डी प्लस बी डी, ए सी के स्थान पर बी डी रख दिया गया। क्लियर बेटा। ये जोड़ा जाएगा तो डब्लू बराबर 2QE इंटू बी डी, ये कोष्ठ में हो जाएगा, बी डी जुड़ेगा, 2 का बाहर गुणा कर दिया। बी डी को ध्यान से समझते हैं क्या लिखेंगे, डब्लू बराबर 2QE, बी डी कहाँ पे दूरी है, ये दूरी है। इसको बेटा ओ से लिखा जाएगा, ये वैद्युत ध्रुव का ध्रुव क्या होगा, ओ, ध्रुव अथवा केंद्र ओ से बी तक की दूरी ओ बी और माइनस ओ डी, ओ बी में हम ओ डी घटा देंगे तो क्या बचेगा, बी डी, क्या बचेगा, बी डी। बेटा डब्लू बराबर 2QE ओ बी के बीच की दूरी, ध्यान से समझना। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये अल्प दूरी, इसके बीच की अल्प दूरी कितनी होती है, 2L। ओ से ए तक की दूरी L, ओ से बी तक की दूरी, या ओ से ए डैश तक की दूरी L, ओ से बी डैश तक की दूरी L। तो ओ से ए बी तक की दूरी L, ओ से ए तक की दूरी भी L होगी। ओ से बी तक की दूरी क्या होगी, L माइनस ओ डी, ओ से ये डी तक की दूरी। तो बेटा ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। इसकी ये रेखा ये क्या होगी, हमारी कर्ण, ये लंब होगा, क्या होगा, लंब। तो लंब और ये कर्ण और ये है आधार, आधार निकालना है हमें, कर्ण पता है। आधार और कर्ण के बीच हम संबंध जानते हैं, चूंकि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बराबर कर्ण इंटू cos थीटा। बेटा ओ डी ये है, ओ डी ये आधार, और कर्ण क्या है इसमें, ओ ए डैश के बीच की दूरी ये क्या होगी, एल ये होगी और एल ये होगी, ठीक, 2L टोटल दूरी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल cos थीटा, क्या हो जाएगा, एल cos थीटा। क्लियर बेटा। एल एल दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो डब्लू बराबर 2QL इंटू ई कोष्ठ में 1 माइनस cos थीटा। बेटा जानते हैं चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर 2QL, क्या होता है, P बराबर 2QL, जहाँ पे 2QL है वहाँ पे P रख देंगे। तो W बराबर PE कोष्ठ में 1 माइनस cos थीटा। ये हमारा क्या हुआ, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख कर घुमाने पर कृत कार्य के लिए फार्मूला है PE कोष्ठ में 1 माइनस cos थीटा। क्लियर बेटा। आज यहीं तक आपको ध्यान से देखना है। बेस्ट ऑफ लक।